ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੇ ਪਾਲਣਹਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज अगर सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ मौका मिलिया इस सत्संग च आके बैठन का, तो अज एक गल असी तुहाडे सारिਆਂ ਨਾਲ करनी चाहांगे कि अज असी किसी पीर फकीर गुरु रहबर के जीवन की गल नहीं करनी। अज असी गल करनी है तुहाडी जिंदगी की, तुहाडे जीवन की, कि तुसी की हो और की हो सकते हो, की बन सकते हो, की कर सकते हो तुसी। क्योंकि एक शब्द के अंदर बड़ा प्यारा दसिया है, जिस तरह से कई बार दसीदा है, ये गल नहीं मस्जिद मंदिर दी, ये खेल है सारी कित्थे दी खेल है, अंदर दी। हुण खेल सारी अंदर चल रही है, खेल सारी अंदर दी है, पर इंसान दौड़ा फिरदा है तीर्थां ते मस्जिदां मंदिरां च, और देखते हैं मंदिर मस्जिद दौड़ दौड़ के सारी जिंदगी तो गुजर जाती है, पर इंसान के जीवन च बदलाव कोई आंदा नहीं है। एक इंसान बुरा करता है तो देखता है, जरा हम ध्यान देने वाली गल है कि जे एक इंसान बुरा करता है वो मंदिर जाता है, पूजा करता है, पूजा करके घर आता है, फिर बुरा करता है। ਇਹਦਾ मतलब की फिर मंदिर जान दा, मस्जिद जान दा या पवित्र स्थानां ते जान दा फायदा की जे साडे अंदर ही कोई बदलाव नहीं आया। इसलिए सही मायने च इंसान नूं खुशी कामयाबी या परमात्मा उदों मिलता है जदों इंसान बाहरलियां दौड़ां छड्ड के अपने अंदर विच बदलाव लियाता है, अपनी सोच नूं बदलता है। इसलिए अज इदां दे दो चार पॉइंट असीं समझने हैं कि अगर उन्होंने समझ लवांगे तो साडे जीवन च बदलाव जरूर आएगा, और मजा ही उदों आंदा है। इत्थे फिर कहना चाहांगे कि जिंदगी उदों ही बदलती है जदों इंसान दी सोच बदलती है, और जिहड़ा इंसान अपनी सोच नूं बदलण लई तैयार नहीं है फिर उहदी जिंदगी भी कदी बदल नहीं सकती। इसलिए सब तो पहला बदलाव अंदर हुंदा है। इसलिए एक शब्द अंदर बड़ा प्यारा दसिया है कि इत्थे घट की गल कीती है, घट यानी ये शरीर की गल, कि ये शरीर के अंदर की है। हुण इहनूं सब तो पहला असीं समझना है, क्योंकि कबीर साहब ने कहा है कि जो वो एक ना जानिया तो बहु जाने क्या होए, कि तेरे अंदर जिहड़ा एक बैठा है ना, अगर तू उहनूं ना समझिया तो तू दुनिया दीयां बाहरलियां सारियां चीज़ां समझ भी लईयां तो तेरा जीवन सफल नहीं होएगा, तैनूं खुशी कामयाबी सफलता कदी नहीं मिलेगी। और सीधा समझ लो कि एक इंसान अगर अच्छी सेहत बनाना चाहता है, हुण दूजे इंसान की अच्छी सेहत नूं ही देखी जाता है कि वह की करता है, वह की नहीं करता। हुण उहदे नाल देखी जाएगा तो उहदी अपनी जिंदगी च कोई बदलाव नहीं आएगा। अपनी जिंदगी च बदलाव कदों आएगा? जदों उहदी तरफ देख के उहदियां अच्छियां आदतां नूं अपने अंदर लियाएगा, फिर ही इंसान की जिंदगी बदलेगी। इसलिए कबीर साहब कहते जान अपने अंदर बैठी शक्ति नूं, कि तेरे अंदर बहुत बड़ी शक्ति बैठी हुई है। वो केड़ी शक्ति है? जिसने तेनू पैदा किया है, जिसने तेनू बनाया है। जिस तरह तुसीं पेड़ देख रहे हो ना, हुणे पेड़ दे अगर पत्ते देखिए, या पेड़ दे ऊपर कोई फल लगता है फल देखिए, या पेड़ दीयां टहनियां देखिए, तो ये फल, ये पत्ते, ये टहनियां ये कित्थों आ रही है? कितों बाहरों आ रही है कि पेड़ कहता लै भी मेरा पत्ता झड़ गया, बाहरों आवे। जिद्दां हुण फर्ज करो इंसान ने कोई चीज़ बनानी हो, इंसान फोन करता है, आ मिस्त्री जी सीमेंट लियाओ, इट्टा भेजो, ठेकेदार नूं करदे आ कि नहीं? जिहड़ा सीमेंट दा ठेकेदार नूं फोन करांगे, सीमेंट दी बोरियां भेजो जी, काम रुकिया होया है। हुण जरा देखो, इंसान ने कोई चीज़ बनानी है, बाहरों लोड़ पैंदी है, पर कुदरत जो करदी है वो बाहरों नहीं, वो सब कुछ कित्थों करदी है? हुण तुसीं ये पत्ता तोड़ दिओ, नवां पत्ता कित्थों आएगा? बाहरों आएगा या अंदरों? तुसीं टहनी नूं तोड़ दिओ, नवीं कुंबल फुटेगी, नवीं टहनी आएगी, कित्थों आएगी? अंदरों। हुण जरा गौर करना, जो कुदरत करदी है, कुदरत बनाती है, जिहड़ी चीज कुदरत ने पैदा की है, वो कुदरत कहती है कि उहनूं अगे वधाउण दी शक्ति भी उहदे अंदर है। हुण मकान बंदे ने बनाया है, इसलिए मकान नूं बनाउण वास्ते समान बाहरों लियाना पैना है, समझदे हो कि नहीं? पर पेड़ पौधे किहने बनाए? कुदरत ने। इसलिए जो आंदा अंदरों आंदा। तो हुण पॉइंट आंदा मेन, तुहानूं किहने बनाया? तुहानूं किसी मिस्त्री ने नहीं बनाया, समझदे हो कि नहीं? कि बंदा किते अखां लिया के लाइया गई, किते गुरदे लिया के लाए गए, किते हड्डियां लिया के लाइया गई, तुहानूं कुदरत ने, यानी वो परमात्मा ने मां दे गर्भ च अंदरों बनाया है। इसलिए जो शक्ति है, जिद्दां पेड़ दे अंदर शक्ति है उहनूं वधाउण वाली, इदां ही तुहाडे अंदर भी शक्ति है
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ। ਹੁਣ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇੜ ਸਿਰਫ ਧਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਸਿਰਫ ਧਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਵੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝੀਏ, ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੁੱਤਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵੇ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਨਾ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕੁਝ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ। ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ, ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਵੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਰ ਅੱਜ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਦੌੜਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 24 ਘੰਟੇ ਜੋ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਉਹ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਟੀਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੀ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਅਗਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬੋਡੀ 'ਚ ਥੋੜੀ ਤਾਕਤ ਆਵੇ, ਜਾਨ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਈ ਟੀਵੀ ਛੱਡ, ਮੋਬਾਈਲ ਛੱਡ, ਬਿਸਤਰਾ ਛੱਡ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਮ 'ਚ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਆਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਧਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਚਾਨ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘਟ ਮੇ ਹੀਰਾ ਘਟ ਮੇ ਮੋਤੀ, ਘਟ ਮੇ ਹੀਰਾ ਘਟ ਮੇ ਮੋਤੀ, ਘਟ ਮੇ ਨੂਰ ਅਪਾਰਾ। ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਉਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਜੋਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੀਰੇ ਤਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਕੋ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆਈ ਤਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਕੰਮ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਜਿਸਨੇ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਕੰਦਰ ਆਪਣੇ ਵੈਦਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਾਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਆਈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਐਰੋਪਲੇਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਪਲੇਨ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਜਿਹੜਾ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਉਹ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਵੈਦਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਲੈ ਕੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇੱਥੋਂ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ, ਜੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਯਾਤਰਾ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਇੱਕ ਪਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਵੀ ਤਾਕਤ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੇਰ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਫੇਰ ਸਿਕੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਅਰਥੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਤੱਕ, ਉੱਥੇ ਦੌਲਤ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਦੌਲਤ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਤੱਕ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਵਿਛਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਸਰੀ ਇੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਇੱਛਾਵਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਲਾਸਟ ਵੇਲੇ, ਪਹਿਲੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਤੱਕ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਅਰਥੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਨਾਜ਼ਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਇੱਛਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਯੋਧਾ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਅਰਥੀ ਚਲੇ ਤਾਂ ਨੰਗੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਇੱਛਾ ਮੇਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਤੀਸਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ
कि ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਵੈਦ ਹੈ, ਵੈਦ ਯਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹ ਹਾਰਟ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਫਲਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਬੜਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵੈਦ ਵੀ ਤਾਂ ਉੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਵੈਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅਰਥੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਔਰ ਚੌਥੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਸੀ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕਫਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਾਰ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਸੀਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਰ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਸੀਆਂ ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਵਿਛਾਣ ਦਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਨੰਗੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਯੋਧਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਵੈਦਾਂ ਦੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਔਰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕਫਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੇ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਰਾਜ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਮਝੋ, ਸਿਕੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼? ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਅਰਥੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਦੌਲਤ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਵਿਛੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਿਕੰਦਰ ਇੰਨਾ ਧਨਵਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਧਨਵਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇਖ ਲਓ, ਪੈਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ, 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਰਦੀ ਹੈ, ਲੜਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਕੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸਿਕੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਯੋਧਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਦੂਜਾ ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਯੋਧਾ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੁਣ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਚਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੱਲੇ ਆਏ ਨਾਨਕਾ ਸੱਦੇ, ਜਦੋਂ ਸੱਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਪਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਣ ਕਾਹਦਾ ਕਰਨਾ, ਹੰਕਾਰ ਕਾਹਦਾ ਕਰਨਾ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬਚਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਆਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਏਡੇ ਏਡੇ ਯੋਧਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਯੋਧਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਗਿਆਨ ਸਿਕੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੈਦਾਂ ਦੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅਰਥੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਦੇਖ ਲਓ ਇੰਨੇ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਵੈਦ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਐ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਅਰਥੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆਣੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਔਰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕਫਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਹੁਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮਕਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੱਖਣਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਫਸ ਜਾਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੀ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨਾ ਹੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਰਾਂ ਜਿਸ 'ਚ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਰੋਂਦੇ ਨੂੰ ਹਸਾਇਆ ਏ ਤੇ ਦੱਸ ਤਾਂ, ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰਜਾਇਆ ਏ ਤਾਂ ਦੱਸ ਤਾਂ, ਉਹ ਕਦੀ ਜ਼ਖਮੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਟ ਨਹੀਂ ਸੀਤਾ, ਐਵੇਂ ਫੇਰੀ ਤੂੰ ਤਸਵੀ ਕੱਖ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤਸਵੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੱਸ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੋਂਦਾ ਹੱਸਿਆ ਕਦੀ? ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੋ, ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਰੋਣਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਇਬਾਦਤ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇਵਾਂ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਵਾਂ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ, ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ,
ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜੀਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾ ਕੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਜਾਂ ਕਰਮ ਕਹਿ ਲੋ ਅੱਛਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਫਕੀਰ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਅੰਦਰ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ कि खुशी ना दौलत में है, ना शोहरत में है, और ना ही किसी माल में है। ये बंदा कहे ना खुशी कि ले मेरे को शायद पैसा घाटा, पैसा बहुता हो तो मैं शायद फिर खुश होवां, तो एक गल याद रखो, अगर पैसे च खुशी हुंदी तो गुरबाणी च ये लाइन ना आंदी कि सगल सृष्टि का राजा दुखिया। गुरुआ ने फरमान किया कि सगल सृष्टि का राजा दुखिया, कि बड़े बड़े राजे देखे, धनी देखे, अमीर देखे, पर पैसा है उन्होंने कोल पर खुशी नहीं है, शांति नहीं है, सुकून नहीं है। जरा समझना सारिया ने, फिर खुशी किथे है, सुकून किथे है। तो गुरबाणी की अगली लाइन च की आंदा है, सगल सृष्टि का राजा दुखिया, हर का नाम जवाब दे दियो जपत होए सुखिया। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜੜ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪੇੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜੜ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਜੜ ਉਹ ਹਰੀ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੜ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਦੌੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ खुशी ना दौलत में है, ना शोहरत और माल में है। खुशी दौलत शोहरत और ना किसी माल में है। खुशी तो बंदे तेरे नेक अमाल में है। जरा समझना सारे। मौलाना रूमी ने साफ गल करती कि खुशी दौलत नाल नहीं मिलती, खुशी शोहरत नाल नहीं मिलती, और खुशी किसी माल नाल नहीं मिलती कि मैनू आ माल मिल जाए, मैनू इन्ना धन मिल जाए, दौलत मिल जाए। खुशी नहीं। वो कहते खुशी कादे च है? खुशी कादे च है? खुशी है तेरे नेक अमाल दे अंदर। जदों तू कुछ अच्छा करता है, कदी अजमा के देखियो, कदी अजमा के देखियो, किसी गिरे नू उठा के देख लो, मन नू एक सुकून मिलेगा। किसी भुखे नू भोजन करा के देखियो, मन नू एक खुशी मिलेगी। किसी दी हेल्प करके देखियो, क्योंकि जिस मकसद वास्ते सानू ये जिंदगी दिती है ना रब ने, जदों वो मकसद पूरा कर दे तो फिर ही साडे जीवन खुशियां आंदियां है। करी गौर करना तुसीं। तां ही तां श्री कृष्ण भी कहते हैं कि मांग कर, जरा हुण गौर करना श्री कृष्ण की कहते हैं, कहते छीन कर खाने वाले का कभी पेट नहीं भरता, और भूखे को खिलाने वाला कभी भूखा नहीं मरता। ये श्री कृष्ण की गल है, बहुत प्यारी। श्री कृष्ण जिन्होंने अर्जुन को सिखाया, जदों अर्जुन पता ना तुहानू महाभारत की युद्ध अंदर जदों अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे थे कृष्ण, तो उस वेले श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म करने की गल कही कि कर्म कर, फल की चिंता ना कर। पर अज इंसान की करता, मैं कर्म ना करा, रब्बा सब कुछ तू ही कर दे। समझते हो कि नहीं? जिदा फर्ज करो बच्चे ने पेपर, रब्बा पास कर दे, बेटा पढ़िया भी कर, नहीं जी पढ़न का टाइम है नहीं, खेलन चो नहीं टाइम मिलता पढ़न का। अज इंसान चाहता मैनू कर्म करना ना पवे, तो रब की रहमत ही सब कुछ करे। पर श्री कृष्ण हुण जरा सोचो, उन्होंने ये नहीं किया अर्जुन वो बह जा एक पासे, मैं भगवान हाँ, मेरे शक्ति है, हुणे ही सारे खत्म कर दिंदा है, हुणे ही सुदर्शन चक्कर ना सारे गर्दन उड़ा दिंदा हाँ, या हुणे ही मैं चुटकी बजांदा हाँ तो नामुमकिन मुमकिन कर दिंदा। नहीं, श्री कृष्ण कहते लड़, क्योंकि कर्म करना इंसान दा धर्म है। पर अज इंसान अच्छा कर्म करना भुल गया, और धर्मां दे नां ते इंसान एक दूजे नाल लड़दा है, एक दूजे दा खून बहांदा है, एक दूजे दा बुरा करदा है। तो हुण फिर कहांगे कि जिस तरह से एक लाइन कही दी है कि मंदिर में पानी पीकर, जरा गौर करना, मस्जिद में दाना चुगते हैं। कहते ना कई पंछी हुंदे हैं कि जेड़े मस्जिद में जाके दाने चुग लेंदे हैं और मंदिर च जाके पानी पी लेंदे हैं।
मस्जिद में दाना चुगकर मंदिर में पानी पीते हैं। ओ हमसे अच्छे तो ये परिंदे हैं जो बिना धर्म के जीते हैं। कहते साढ़े तो चंगे तो परिंदे हो गए जिन्होंने फर्क ही कोई नहीं कि मंदिर की तो मस्जिद की। वो कहते ये भी कर रब दा, इथों दाना चुग लो, ये भी कर रखदा, इत्थे पानी पी लो, नफरत कितना करनी। पर एक इंसान है कि जिहड़ी चीज नूं मनदा है आही सच है तो बाकी सब कुछ। और यही चीज ताही तो स्वामी विवेकानंद जी भी कहते हैं। हुण विवेकानंद जी की लाइन भी सुनो कितना प्यारा किया। विवेकानंद जी कहते खुशी और कामयाबी उसी को मिलती है जो अपनी सीमित सोच के दायरे से बाहर निकलता है। कामयाबी किहनूं मिलती है, खुशी किहनूं मिलती है? जेड़ा अपनी सीमित सोच के दायरे तो बाहर निकलता है। सीमित सोच का मतलब कि सानू बचपन च एक दायरा दिता गया, आही ठीक है बाकी गलत है, आही ठीक है बाकी गलत, बाकी इदां बाकी उदां, ਉਹਦੇ बारे नफरत करनी सिखाई जाती है। स्वामी विवेकानंद जी कहते जिहदी सोच का दायरा सीमित है वो कभी जीवन च कामयाब हो ही नहीं सकता, वो कभी जीवन च अगे। इसलिए सीमित सोच नूं तोड़ना है। जरा आप सोच के देखो, जे बंदे दे आले दोले एक पिंजरा रखिया जावे कि लै भी ये पिंजरा चाहे किलोमीटर का है 2 किलोमीटर का है, तू ये अंदर ही रहना है, तो जे बंदा ਉਹਦੇ अंदर ही घूमी जाएगा तो कभी अगे बढ़ सकता है। ਇਹਦਾ मतलब हुण अगे जाना है, ये 2 किलोमीटर के दायरे नूं मैनूं तोड़ना ही पैना है। हुण इसी तरह इंसान के चारों तरफ भी ना कई भरम कई भुलेखे खड़े किए गए हैं। जिदा किसी नूं सिखाया जाता भाई तू आ धर्म का फलानी जगह नहीं जाना, आ फलाने का प्रसाद नहीं खाना, आ फलाना नहीं करना। हुण हर धार्मिक ग्रंथ के अंदर सानू प्रेम करना सिखाया गया है। सिखाया गया कि नहीं? श्री कृष्ण ने गीता च की किया? जदों अर्जुन ने पूछा कि भगवान किथे है, तो श्री कृष्ण ने यह नहीं कहा कि भगवान मंदिर विच है या भगवान तीरथ ते है या केदारनाथ है या द्वारका है या बद्री है। नहीं, श्री कृष्ण ने की किया? पढ़ के देखना कभी गीता। श्री कृष्ण ने जदों अर्जुन ने पूछा ईश्वर किथे है, भगवान किथे है, तो श्री कृष्ण ने कहा ईश्वर हर एक शय के अंदर समाया, मैं सब दे अंदर। कहते कोई भी जगह ऐसी नहीं है जिथे ईश्वर ना होवे। तो जदों किसी को धर्म ना जोड़िया जाता भाई आ धर्म सच्चा है बाकी कि उथे ईश्वर नहीं है। इसलिए प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है इंसान का। समझते हो कि नहीं? प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है इंसान का। फिर चाहे पढ़ लो जाकर पन्ना गीता और कुरान का, चाहे कुरान पढ़ लो गीता पढ़ लो, हर एक दे अंदर कोई गल कही है कि जिन प्रेम की हो कह दो एक बार तिन ही। हुण प्रभु नूं पाना है तो साडे अंदर की होना चाहिए? इत्थे कोई धर्म की गल नहीं की कि जिन इस धर्म नूं अपनायो तिन ही प्रभ पायो, जिन्हें आ कर्म किया उन्हें प्रभ। प्रेम, और जदों प्रेम की गल आती है तो प्रेम दे विच फिर कोई जात पात ऊंच नीच तेरा मेरा रहिंदा ही नहीं है। प्रेम का मतलब है कि मेरे दिल दे विच किसी वास्ते कोई नफरत नहीं है। वो मैनू ईश्वर ने, परमात्मा ने, प्रभु ने बनाया है और हर शय उन्हें बनाया है, इसलिए मैं सब नाल ही प्यार करता। मेरे दिल च किसी वास्ते भी कोई बुरी भावना नहीं है, मेरे दिल च किसी वास्ते नफरत, मैं रब ने बनाए हर इंसान नाल प्यार करता। इसलिए असीं एक शेर कही दा बहुत प्यारा सानू लगता है। वो केड़ा है? एक बार ना हुण जिद्दां असीं गीता भी पढ़ी है, कुरान शरीफ भी पढ़िया है, या होर जिन्ने धार्मिक शास्त्र है सारे पढ़े हैं असीं। एक बार सामने टेबल ते ही गीता भी रखी, कुरान भी रखिया सामने, और होर भी धार्मिक शास्त्र है जो रखे हुए हैं। असीं बैठे सोच रहे सी इत्थे असीं सब कुछ रखिया होया है, पर किन्ने प्यार नाल बैठे हुए पे मजनी एक पवित्र ग्रंथ किन्ने प्यार नाल इत्थे सजे हुए हैं। पर हुण की किया असीं कि हमने गीता और कुरान को कभी लड़ते नहीं देखा। हमने गीता और कुरान को कभी लड़ते नहीं देखा, और जिनको इनके लिए लड़ते देखा है उनको कभी पढ़ते नहीं देखा। जेड़े गीता कुरान के पीछे लगे राम रहीम यानी अल्लाह वाहिगुरू के नाम से झगड़े करते हैं ना, ये झगड़ा वही कर सकता है जिन्हें कदी इन्होंने पढ़िया ही नहीं है। क्योंकि जिन्हें पढ़ लिया उन्होंने पता है कि अब्बल अल्लाह नूर पाया कुदरत दे सब बंदे
बंदे एक नूर ते सब जग उपजिया तो भले को ना कोई मंदा ना कोई चंगा, सारे ओदे बनाए हुए हैं। इसलिए कभी किसी इंसान को पहली गल तो माड़ा ना कहो, क्योंकि कोई इंसान माड़ा नहीं है। पर एक चीज हो सकती है, माड़ी ओदी आदत हो सकती है, पर बंदा माड़ा, क्योंकि बंदे नूं रब ने बनाया है, परमात्मा ने बनाया है। और जिहड़ी चीज उस रब ने परमात्मा ने बनाई है वो माड़ी कदी, हाँ उसकी आदत माड़ी हो सकती है। और याद रखो, इंसान नूं रब ने बनाया है, पर आदत बंदा आप बनाता है। और जे आदत बंदा आप बनाता तो बदल भी बंदा सकता कि नहीं। हुण एक बंदा कहे इहनूं शराब पीण दी आदत है, ठीक है, जरा हुण गौर करना, जे मैं शराब पीण दी आदत लगा सकता हाँ, अगर मैं अज संकल्प ले लावां, फैसला कर लवां कि नहीं पीनी, तो मैं उसका त्याग भी कर सकता कि नहीं। हुण आदत बदलती है तो इंसान की जिंदगी भी बदल जाती है, इंसान का जीवन भी। इसलिए ये ना कोई बंदा माड़ा, ये कोई कुछ आदत माड़ी है, पर अगर थोड़ा जिहा समझ लवे ना तो यदी आदत बदल, क्योंकि है तो अच्छा ही। जिदा हीरा है, हीरे नू एक रेशमी रुमाल अंदर रखिया है तो उत्थे वो चमकदा है, पर अगर वो हीरा किते गलती ना चिक्कड़ च गिर जावे, चिक्कड़ विच गिर जावे, तो इसदा मतलब नहीं कि हीरा हुण पत्थर हो गया, हैगा हाले भी कह दिओ हीरा ही है, ओदी कोई कीमत नहीं घटी। पर फर्क इन्ना पिया, पहला रेशमी रुमाल ते सी तो हुण चिक्कड़ च। हुण करना की है, ਇਹਦੀ कोई कीमत नहीं घटी, इनू बुरा ना बोलो, बल्कि कोशिश करो इनू चिक्कड़ चो कढ़िए, साफ करके दोबारा रेशमी रुमाल ते रख दईए। इदां ही इंसान दा जीवन भी, जदों इंसान पैदा हुंदा है तो मां किद्दां संभाल के रखदी है कि नहीं। रुमाल दे उत्ते कपड़ा विछांदी है, झूला है तो कपड़ा विछांदी, कि हीरे नू इदां रेशमी रुमाल ते रखिया जांदा कि बड़ा कीमती है। पर फिर बच्चा वो हीरा थोड़ा बड़ा हो जाता है, फिर किते बुरी संगत मिल जाती है, तो बुरी संगत करके वो हीरा नशियां दी गंदगी च गिर जाता है। तो इसदा मतलब ये नहीं कोई हीरे की कीमत घट गई है, अगर वो थोड़ा जिहा समझ लवे। क्योंकि हीरे च फर्क ये है कि हीरा अपने आप नू गंदगी चों कढ नहीं सकता, पर बंदे अंदर ये वडियाई है कि अगर बंदा फैसला कर लवे तो बंदा हर प्रकार का नशा, हर प्रकार की बुरी आदत नू छड्ड सकता है। क्योंकि अगर असीं अपने आप को बेहतर बनाना है तो याद रखो, बेहतर वही बनता है जेड़ा अपनियां बुरियां आदतां दा त्याग कर दिंदा है। ताही तां इत्थे विवेकानंद जी दे एक होर गल दसनी चाहांगे। स्वामी विवेकानंद जी कहते, कोई भी जमीन का टुकड़ा अपने आप सुंदर बाग नहीं बन सकता। कोई भी जमीन का टुकड़ा अपने आप सुंदर बाग नहीं बन सकता, उसे मेहनत और विश्वास से सुंदर बाग बनाना पड़ता है। इशारा किया साडी जिंदगी की तरफ। वो कहते जिदा हुण फर्ज करो जमीन का टुकड़ा है, असीं कहांगे सामने ढेर लगा कूड़े का, तो हुण जे कूड़े का ढेर ही लगा रहन दईए तो फिर इत्थे फुल लग जाणगे। एक बंदा सोचे, लै भी इन्ना कूड़े का ढेर, इन्नी इत्थे जड़ी बूटी उगी हुई है, मुश्किल है, इहदा बदलाव होना मुश्किल है। ये जमीन का टुकड़ा नहीं बदल सकता, इत्थे तो कूड़ा ही रहना है, इत्थे तो जंगली जड़ी बूटी रहनी है भाई, ये बदल नहीं सकता। हुण इहदा मतलब की है, इस इंसान अंदर ना ही हिम्मत है तो ना ही इहनूं विश्वास है। क्योंकि जिहदे अंदर हिम्मत होवे, विश्वास होवे, उन्हां पता की कहना है। हुण फिर कहांगे, एक इंसान वो हो सकता है जिहड़ा जमीन के टुकड़े नूं देखे कि लै भी इत्थे तां जड़ियां बूटियां बड़ियां उगियां है, जंगली जड़ी बूटी बड़ी उगी है, कंडे ही बड़े है, इत्थे तां कूड़े दा गंदगी दा ढेर है, इत्थे फुੱਲ नहीं कदी उग सकदे, इत्थे मेहनत करनी बेकार है। क्योंकि इन्नी मेहनत कौन करे इहनूं बदलण च। तां जे हुण बंदा ये सोचे तां तेरा जवाब देना, वो जमीन बदल सकती है, बदल सकती है कि नहीं? नहीं, क्योंकि हिम्मत ही है नहीं कि लै भी ये नहीं हो सकता, इत्थे कूड़ा ही बड़ा है, इत्थे मिट्टी बड़ी है, इत्थे जड़ियां बूटियां ही बड़ियां है, मेरे तो नहीं होना, काम ही बड़ा औखा है। हुण जे औखा कह लिया तो फिर वो कूड़े का कूड़ा ही रह जाना है, वो फिर जमीन का टुकड़ा बंजर दा बंजर ही रह जाना है। पर एक दूसरा इंसान है, वो की कहता है, वो ठीक है जड़ियां बूटियां है, इत्थे कूड़े दे ढेर लगे हुए, पर मैनू फिक्र कोई नहीं
क्योंकि मैनू हिम्मत ताकत देने वाला मेरा मालिक मेरे नाल है। मैं कोशिश करनी है, अज नहीं तो कल इसकी सफाई होएगी और एक कूड़े का ढेर चकांगे, जड़ियां बूटियां पट्टांगे और इत्थे सुंदर बाग बनावांगे, क्योंकि मैं कर सकदा, मैनू करन दी ताकत देने वाला मेरा मालिक मेरे नाल है। जरा सोचो फिर हो सकता कि नहीं? क्योंकि जिदा एक शेर कहीदा है कि जब मंजिल को अपनी मान लिया, समझ दो नहीं, जो दिल में है, जब दिल में है अरमान लिया, मंजिल को अपनी मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान है क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। एक बार ठान लिया ना करना है, ताकि मुश्किल की आसान हुण करके दिखाना है। हुण इसी तरह जमीन के टुकड़े की गल अपनी जिंदगी ते लियाओ। एक बंदा की कहता है, नहीं भी मैनू बुरी करनी की आदत है, मैनू गाली देने की आदत है, मैनू नशा करने की आदत है, मैनू आ बुरा कर्म करने की आदत है, बड़ियां ये आदत छड्डनी बड़ी औखी है, ये नशा छड्डना बड़ा। ये वही बंदा है जिहड़ा पता है कि प्लाट दे विच जमीन दे विच जाड़ बूझे कंडे मले उगे हुए है, गंदगी पई हुई है। हुण ये गंदगी भी रह सकती है ते फुल्लां दा बगीचा भी बन सकता है, पर फुल्लां दा बगीचा बनाने वास्ते इन्नी हिम्मत करनी पैनी है। झाड़ियां ओ मलियां ओ कंडियां नाल लड़ना ही पैना है, उन्हां नूं पटना ही पैना है। दर्द जरूर होएगी, पर वो दर्द ना देखो, ये देखो कि जे हुण मैं थोड़ी जी दर्द बर्दाश्त कर लवां तां ये जमीन दा टुकड़ा सुंदर बाग बन सकता है। सोचो अज अगर तुहाडी कोई बुरी आदत है, कोई नशा करन दी, कोई माड़ा कर्म करन दी, उल्टियां चिट्टियां चीज़ां खाण दी आदत है, तो बंदा कहता बड़ा औखा दर्द हुंदी है। ਉਹ ਜੇ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਰਦ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, क्योंकि जिद्दां एक शेर कहीदा है सी कि जिंदगी की राहें आसान नहीं होती, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सपनों की मंजिल भी मिल सकती है, बस खुद में विश्वास जगाना पड़ता है। इंसान नूं हर चीज मिल सकती है, पर अपने अंदर विश्वास पैदा करना पैना कि मैं कर। हुण अगर तुहाडी जिंदगी च नशियां दी, विषय विकारां दी जड़ियां बूटियां, यानी कहण दा मतलब आपां जिद्दां दस्सिया ना मले गंदगी या जंगली जड़ी बूटी उगी हुई है, तो हुण असीं अपनी जिंदगी नूं इदां नहीं रहण देना कि लै भी बड़ा औखा है ये सफाई करना, बड़ा औखा है नशियां नूं छड्डना, बड़ा औखा है आदतां नूं छड्डना। तो कुछ भी औखा नहीं है। अगर तुसीं इत्थों मान लो ना मैं कर सकदा हां, तो जदों बंदा इत्थों मान लैंदा मैं कर सकदा हां, तो फिर कर भी सकदा है बंदा। समझदे हो कि नहीं? जिदा पढ़ के देखना रॉजर ब्रिस्टर की जिंदगी, एक एथलीट सी, उस तो पहला रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया सी। केड़ा रिकॉर्ड के 100 मीटर की कहंदे ना रेस, किन्ने मीटर की रेस ओ कहंदे कि 4 मिनट तो पहला कोई पूरी कर ही नहीं सकता सी। जरा समझना, 4 मीटर तो यानी 4 मिनट तो पहला कहंदे रेस कोई पूरी कर ही नहीं सकता, पर उन्होंने सोच लिया कि मैं रिकॉर्ड तोड़ना है। तो रोजर ने इन्नी प्रैक्टिस की और फिर कहंदे रिकॉर्ड तोड़िया। हालांकि उसले डॉक्टर भी कहंदे सी, जेडे स्पोर्ट्स डॉक्टर हुंदे ना, जेडे इंसान एथलीटां दी सेहत दा ख्याल रखते हैं, वो कहंदे बंदा इन्ना तेज दौड़ ही नहीं सकता कि इन्ने मीटर की रेस 4 मिनट तो पहला पूरी कर लवे। जरा समझना सारिਆਂ ने। पर कहंदे रोजर ने ये नहीं देखिया, डॉक्टर ही कहंदे वो कहंदे मैं कर सकदा हां, मैं करके तो उन्होंने पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया 3 मिनट 58 या किन्ने सैकंड में, यानी 4 मिनट तो पहला रेस जित के उन्होंने रिकॉर्ड बनाया, जो कि पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड सी। पढ़ लेना उसके बारे, अजकल तो गूगल तुहाडे हाथ च है। समझदे हो कि नहीं? आ 2-3 दिन तो शायद नेट नहीं चलते, शुक्र है। नेट बंद होए तो थोड़ा ध्यान रब नाल जोड़ लो, क्योंकि नेट वालों ध्यान हटेगा तो फिर ही अपने परमानेंट रब नाल ध्यान जोड़ांगे। मोबाइल इदां दा कि इधरों ध्यान हटदा नहीं तो रब नाल जोड़न दा मौका मिलता नहीं। समझना जरा सारे। अज बंदा कहता नेट नहीं चलता यार, 4-5 दिन तो ना मुश्किल है। वो कभी ये भी कहा कि रब का नाम नहीं लिया, परमात्मा की बंदगी नहीं की, तो मुश्किल लग रहा जीना। इत्थे सानू गल याद आ गई, जरा गौर करना कि बहुत बड़े फकीर होए जुनेद बगदादी, कहते उन्होंने जुबान से हर वेले रब का नाम रहिंदा सी। तो हुण एक दिन जुनेद बगदादी
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹਜਾਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਆਇਆ ਹਜ਼ਰਤ ਦੇ ਵਾਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨ, ਦਾੜੀ ਸੈੱਟ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਦਾੜੀ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੁੱਛਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਦੇ ਬੁੱਲ ਹਿੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ਰਤ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅੱਲਾਹੂ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਵੇ ਕੁੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ਰਤ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਹੇ ਦਾ ਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਲੱਭ ਕਿਸੇ ਬਲੀ ਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ ਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਫਾਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਜਰਾ ਨਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋਂਠ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰ ਲਓ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ, ਜਦ ਜੁਨੇਦ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਜੁਨੇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਫੜ ਲਾ, ਤੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ, ਲੱਭ ਕੱਢ ਦੇ ਕੱਢ ਜਾਣ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ।